घर की बेल भी खराब कर दी। तेरे पीछे क्या खाक देगा ये। अस्सलाम वालेकुम गफ्फार भाई, कैसे हैं? ए सलाम वलाम छोड़, ये बता तारीख क्या हुई? आज क्या 11 तारीख है आज। हाँ 11 तारीख हो गई ना। किराया कौन देगा? वो गफ्फार भाई, मैं पता है वो हाँ मेरे को सब पता है। ड्रामेबाजी नहीं किया कर मेरे साथ। मेरे को 5 तारीख को किराया चाहिए, 5 तारीख को दे दिया कर। क्या बोला, कैसे समझो कितना मिलो निकल के तू। गफ्फार भाई वो छोरी है। एक सेकंड यार, छोरी है। हेलो किधर गया? सवेरा, सवेरा देखो मेरी बात सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना। सवेरा तुम मुझे ऐसे छोड़ के किसी और से शादी के लिए कैसे राजी हो सकती हो? क्यों नहीं हो सकती राजी? तुम हर 6 महीने में अपनी जॉब से रिजाइन कर देते हो, फिर पैसों के लिए परेशान रहते हो। क्या गारंटी है कि तुम मुझे खुश रख सकोगे? बेहतर अपॉर्चुनिटीज के लिए ही छोड़ता हूँ ना जॉब। और फिर कहाँ गई वो अपॉर्चुनिटी? निकल गई ना हाथ से यार, किस्मत का खेल था, फिर आ जाएगी। चिल करो। तुम ना रोते रहो अपनी किस्मत को। मैं शादी के लिए हाँ कर रही हूँ। क्या? ए भाई, ए हमजा, ए भी ट्रांस से निकल। मेरे को बेवकूफ समझा हुआ है क्या? मैं इधर बाहर खड़ा इंतजार कर रहा हूँ, तो लड़की से आपकी मापकी में लगा हुआ है। यार अब अंदर कैसे आ गया? अरे कहा ना बाहर खड़े हो, मैं आ रहा हूँ भाई, बात कर रहा हूँ ना। एक तो तू मेरे को किराया नहीं दे रहा, ऊपर से मेरे से भरम कर रहा है। गफ्फार भाई से भरम। बाहर खड़े हो, मैं बात कर रहा हूँ। हाँ सवेरा देखो, तुम नहीं ऐसे कर सकती भाई, मैं मर जाऊंगा यार। पागल तो नहीं हो गई हो? तो मर जाओ, आई डोंट केयर। जल्दी तैयार हो जाएं, सारे मेहमान आ चुके हैं। मैं तो तैयार हूँ भाई। मामू, मुझे शादी नहीं करनी। दिमाग ठीक है तुम्हारा? बेटा, ये अचानक एकदम तुम्हें क्या हो गया? अचानक नहीं मामू, मुझे तो पहले दिन से वो लड़का नहीं पसंद था। वो तो मैं हुमानी की वजह से चुप थी। क्या कह रही है ये? पागल हो गई है क्या? बेटे वो लड़का बहुत अच्छा है। अरे खाक अच्छा है, शक्ल से एक नंबर का हमारा लफंगा लगता है वो। और वैसे भी मामू, मुझे तो हुमानी ने कहा था कि वो बहुत बिगड़ा हुआ है। अरे तो करोड़पति बाप की औलाद है, थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है तो क्या आफत आ गई? सुधार लेना शादी के बाद तुम। मामू यार, मैं शादी कर रही हूँ, उसे गोद थोड़ी ले रही हूँ उसे। देख रहे हैं इसकी जुबान आप? प्लीज बेटा, हम जो कर रहे हैं तुम्हारे भले के लिए कर रहे हैं। मेरा ख्याल है तुम वहां राज करोगी, राज। और क्या? देखो वो मिसेस नदीम की इकलौती औलाद है, समझ गई ना तुम? आप लोग मेरी बात समझ ही नहीं रहे हैं। हम समझना भी नहीं चाहते, समझ गई ना तुम? और आप चलिए, मेहमान आ चुके हैं। जी जी मैं चल रहा हूँ। अरे मैं समझ गई हूँ, चलिए आप मेरे साथ। आ रहा हूँ, आप चलिए। किधर ले गया छोकरा? ए भाई पैसे कितने? 3000 रुपए। 3000 ने बाकी के कौन तेरा फुफा देगा आगे है? मेरा घर खुला है, सामान पड़ा है, उठाए बेचे जो करना है करे। ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ। ए बात सुन, ये इतनी रात को किधर जा रहा है भाई? खुदकुशी करने। क्या करने? खुदकुशी करने। किधर? बेटा क्या बातें, इतना जज्बाती क्यों हो रहे हैं यार? इससे खुदकुशी को थोड़ी की जाती है। हौसला रख, सब अल्लाह ठीक कर देगा हो। अच्छा अगर तूने फैसला कर ही लिया तो फिर एक काम करना ना, इधर रास्ते में जाते हुए ना इजी लोड की दुकान आएगी ना, मेरे नंबर पे 30 रुपए का इजी लोड करवा देना हो। देख मेरे पास तो खुले भी नहीं, तूने 500 की सारी नोट दी है ना, तो मैं तेरे को पर्ची पे नंबर दे देता हूँ। तेरे पास 30 रुपए खुले होंगे, हाँ ले जा। पर्ची दे, नंबर लिख दूं। क्या घटिया आदमी है यार। घटिया किसको बोला?
भाई नंबर तो ले जा। तुम हर 6 महीने में अपनी जॉब से रिजाइन कर देते हो, फिर पैसों के लिए परेशान रहते हो। क्या गारंटी है कि तुम मुझे खुश रख सकोगे? तुम ना रोते रहो अपनी किस्मत को, मैं शादी के लिए हाँ कर रही हूँ। तुम मर जाओ, आई डोंट केयर। तुम ना मर जाओ, मर जाओ। अच्छा अब एक काम करो, तुम फायजा को ले आओ और रस्म करवा के फिर खाना करवा देंगे। चलो आओ, चलो शाबाश। हेलो ब्यूटीफुल, कहाँ जाओगी? जहन्नुम में। अरे दिखने में तो बिल्कुल हूर जैसी लगती हो, जहन्नुम में क्यों जाओगी? देखो तुम मुझे अकेले मत समझो, ठीक है? और ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है। वो मेरा भाई जो है ना वो पीछे आ रहा है मेरे, ऐसे फुट पड़वाऊंगी तुझे जिस दिन मां नहीं याद आ जाएगी। बुलाओ भाई को, अभी बुलाओ। रुक तू। भाई भाई ये देखो मुझे छेड़ है। अरे मैं भी तुम्हारे भाइयों जैसा हूँ। निकल निकल निकल। भाई भाई मैं जा रहा हूँ। आ गया मेरा भाई, आ गया। खुश रहो बहन। निकल। जा रहा हूँ। संभालिए अपने आप को, संभालिए अपने आप को। बच्चों आप लोग चलो दूसरे कमरे में जाओ। नहीं मैं पूछ रहा था अगर आपको लिफ्ट चाहिए तो मैं दे सकता हूँ। वाह माशाल्लाह, 5 मिनट भी नहीं हुए मुझे घर से निकले हुए और मुझे ऑलरेडी इतनी ज्यादा मदद की ऑफर्स आ गई हैं। सोचो भला क्या बात है। तो फिर चलें कहीं सैर करने? शक्ल देखी तुमने अपनी? हीरो लग रहा हूँ। हीरो तो नहीं लगते, अलबत्ता हीरो की बीमार माँ जरूर है। मेरी बात सुनो, तुम मुझे अकेला मत समझो, वो मेरे भैया आ रहे हैं, समझ आई? ऐसी कुट लगाएंगे ना तुम्हें, तुम्हारा सारा दम निकल जाएगा। घर में माँ बहन नहीं है क्या? घर में तो कोई नहीं, इसी बहाने मेरा ख्याल रख लेना। तुम ऐसे नहीं समझो, रुको बे, अभी मैं बोलूँ। भैया भैया भैया। जी बहन, बुलाया आपने? तुम फिर से? तुम कहाँ से आ गए? अभी तो आवाज दी आपने मुझे।
ये देखो, ये बेशक मुझे छेड़ है। अब अगर तुम सच की मुझे बहन मानते हो ना, तो उसकी कोट लगाओ अभी, निकाल दो उसकी साइड से रख। चलो। रुको यार। अरे अरे बीबी जी, कहाँ जाना है? चलो यहाँ से, बताती हूँ, जल्दी चलो। अरे बताओगी नहीं तो लेके कहाँ जाऊंगा? यार आप बहुत सवाल करते हो, सीधा चलो, जल्दी चलो प्लीज। हाँ अच्छा ठीक है। बोलो। कहाँ गया? अभी तो यहीं रखा था। क्या हुआ? क्या परेशानी है बीबी जी? वो अपनी दोस्त है ना, उसके घर का एड्रेस मैंने पर्ची में लिखा था, मिल नहीं। मिल गया? अरे बीबी जी, इतनी रात को दोस्त के घर क्या करने जा रही हैं? वो भी अकेले? हाँ भाई, मुश्किल वक्त में ना दोस्त ही काम आते हैं। क्या मुश्किल आ गई? अरे भाई, अब पता नहीं आपको बताना मुनासिब होगा कि नहीं। अरे मैडम बता दे, हम तो वैसे भी दिन रात सुबह शाम लोगों की सुनते हैं, आपकी भी सुन लेंगे। हाँ बता ही देती हूँ। असल में अभी मेरी मेहंदी की रस्म हो रही थी, 2 दिन में मेरी शादी है, मैं भाग के आ गई। वो क्यों? अरे यार, जिस लड़के से मेरी शादी होने जा रही थी ना, वो एक अमीर ज़्यादा, बिगड़ा हुआ अमीर ज़्यादा बेसिकली, और मुझे पसंद नहीं है। तो ये बात तो आपको अपने माँ बाप को बनानी चाहिए। अरे भाई, आपको मैं क्या बताऊं, माँ बाप तो बचपन में चल दिए हैं। बचपन से ही मेरे मामू मानी ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया है। अभी जो लड़का है, ये मेरे मुमानी का कोई रिश्तेदार, ठीक है? आप उसको देखेंगे ना, आप भी कहेंगे कि शक्ल से ही मनूस लगता है। तो अब क्या प्रोग्राम है आपका? बस दोस्त के घर जाऊंगी और फिर सोचूंगी कि क्या करना है। अच्छा, तो बिना सोचे समझे आप घर से भाग आई हैं? अरे भाई, मैं तो हुई ऐसी। अभी 2 घंटे पहले मैंने प्लान किया था भागने का, अचानक से। मुझे लगता है मुझे यहाँ 2 मिनट के लिए रोकना पड़ेगा। अरे लेकिन क्यों? अरे बस मैं प्यास लग रही है, यूं गया और यूं आया पानी पी के। यहाँ पे कहाँ पानी मिलेगा? अरे बीबी जी, हमारा तो रोजाना का आना जाना है, मुझे पता आगे कूलर लगा है। बस 2 मिनट लगेंगे, आप परेशान मत हो। ठीक है। हाँ हेलो, कहाँ है तू? मेरी बात गौर से सुन, मेरे साथ एक लड़की है, अकेली है। हाँ अकेली है, घर से भागी हुई है। एक काम करते हैं, उसे किडनैप करते हैं। हाँ, इससे अच्छा मौका कोई नहीं है, अगवा कर लेते हैं। किसी घर वालों को भी नहीं पता कहाँ भागी है। बस तू जल्दी से वहाँ पहुँच जा। तेरा भाई है ना, तुझे घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं हूँ ना, तू बस किसी तरह CNG वाली स्टेशन के पीछे वाले हिस्से पे पहुँच जा, फिर अपन उसको वहाँ से उठा लेंगे। मैं तुम्हें भाई भाई कह के अपनी जिंदगी सारी कहानी बता चुकी हूँ, और तुम यहाँ पे मुझे अगवा करने की प्लानिंग कर रहे हो। अरे शर्म के डूब मर जाना चाहिए तुम्हें। तुम जैसे इंसान को ना मुंह पे रख चपेट मारनी चाहिए, बल्कि चपेट नहीं, मैं मार ही देती हूँ। आप तो सीरियस से हो गए। मम्मी, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे थप्पड़ मारा? रुक!
हे अल्लाह माफ कर दे मेरे सारे गुनाह तेरे पास। बचाओ बचाओ बचाओ, ये रिक्शा वाला मेरे सिर से बढ़ गया है। ओए ओए लड़के, ओए बचाओ, इधर प्लीज। बचा लो मेरी जान। मेरी जान? मेरी जान खतरे में, मुझे बचा लो। यही है ना, यही मेरे दोस्त है जिसके घर में जा रही थी। तुझे पता है इसने 9 कत्ल किए, 9। हाँ, और 10वां कत्ल इसके हाथ तेरा होगा। अब तो शकूर निकालो चाकू और काट दो उसे गर्दन। तुझसे कोई नहीं हूँ, नहीं हूँ तुझे। थोड़ी देर के लिए बन जाओ ना, क्या फट पड़ता है। निकालो चाकू अब्दुल, शकूर। क्या मसला है? हाँ, क्या मसला है? भाग गया? तुम हो कौन यार? और क्या कर रही हो यहाँ पे? बैठते हैं, सब कुछ बताती हूँ। मुझे वैसे नहीं बैठे तुम्हारे साथ। प्लीज ना, प्लीज जाओ, सांस चढ़ रही है, थक गई हूँ इतनी। बैठ के सब कुछ बताऊंगी, ठीक है? चल। कहाँ? कहाँ चल के बैठ जाते हैं? आ जाओ, चलो, सोचो मत। कौन यार? बताते हो, चलो। यहाँ बैठ जाओ। हाँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ से शुरू करूँ। देखें, कहीं से भी कर ले, मगर कार के वास्ते शुरू कर। अच्छा, मेरे माँ बाप जो है ना, उनकी बचपन में डेथ हो गई। नहीं, तौबा करो, मेरे बचपन में। और जो मेरे मामू मामी है ना, उन्होंने मुझे पाला, बहुत प्यार करते हैं मुझे। लेकिन मेरी शादी जो है ना, वो जबरदस्ती करवा रहे हैं एक ऐसे लड़के से जिसको मैं पसंद ही नहीं करती। तो तुम घर से इसलिए भागी? हाँ, तुम जाओ, मुझे मेरा काम करने दो। तौबा अल्लाह, कितने पत्थर दे लो, तुम जरा सा भी सेंटी नहीं हुए मेरी इतनी इमोशनल कहानी सुनकर। वरना तो कोई भी मेरी इतनी इमोशनल कहानी सुनता है ना, उसकी आंख में एक आंसू तो जरूर आता है। देखो, मैंने तुम्हें शादी से बचाया, अब हमारा काम खत्म। अब खुदा के वास्ते मुझे वो काम करने दो जो मैं करने जा रहा हूँ। अरे हाँ, मैं तो तुमसे पूछना ही भूल गई, तुम इतनी रात को ऊपर जाके क्या कर रहे थे? खुद कुछ क्या? इस दिन के लिए पाल पोस के बड़ा किया था कि एक दिन हमारे मुंह पे कालक मिल के चली जाए। फोन भी बंद मिल रहा है उसका। अरे तो क्या वो फोन खुला रखेगी अब? समझ नहीं आ रहा क्या करूं मैं। वो क्या करूं? पुलिस को फोन करें आप? मेरी शक्ल क्या देख रहे हैं? पुलिस को फोन करें? हेलो जी, पुलिस स्टेशन। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम यहाँ खुदकुशी करने आए हो। यकीन नहीं हो रहा तो क्या मैं लिख कर दूं तुम्हें? नहीं, मेरा मतलब है, शक्ल से तो अच्छे खासे लगते हो। शक्ल से ना मैडम आप भी बहुत अक्लमंद लगती हैं, मगर आप भी घर से भागी हैं ना। वैसे अगर बुरा ना बनाओ तो खुदकुशी की वजह तो बताओ। क्यों बताओ? और तुम्हारा क्या ताल्लुक है इस बात से? नहीं, मैं तो ऐसे पूछ रही थी, जनरल नॉलेज। देखो, तुम अपनी नॉलेज का इजाफा करो, मैं जा रहा हूँ ऐसे। अब मत रोको मुझे। क्या है? मरने से पहले एक नेक का काम कर दो प्लीज। मुझे मेरी दोस्ती घर तक पहुंचा दो, हैं? प्लीज। फिर बेशक मर जाना, भले मर जाना मेरी बला से। मेरा मतलब है, अब देखो,
अगर मुनासिब समझो तो मर जाना, आगे भाई मर्जी। ठेका नहीं दिया तुम्हारा, समझ आई तुम्हें? लो, इसमें ठेके की क्या बात है? देखो, तुम नहीं चाहोगे कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी दुआ करें, तुम्हारी रूह को सुकून मिले? क्यों फ्री हो उतना? बात समझने की कोशिश करो। अगर तुम मर गए, क्या पता वो रिक्शा वाला यहीं क्यों छुपा है, हाँ? और तुम्हारे मरने के बाद मुझे फिर से अगवा कर ले। देखो, ज्यादा मत सोचो, खुदकुशी तुम बाद में भी कर सकते हो। ये ब्रिज यहीं है, भागा नहीं जाना कहीं है? चलो। सच? यार बंद, बिल्कुल बिल्कुल चुप। चले। चलो, ये चलते हैं। तुम्हारी गाड़ी है? यार सी बात है। अपनी है? जाहिर सी बात है, अपनी है। चलो, शुक्र है। मैं तो डर गई थी कि तुम्हारे पास बाइक ना हो। मुझे बाइक से अच्छी लगती ना, बैठना नहीं आता, इसलिए। गाड़ियाँ अच्छी होती हैं, है ना, रिलायबल होती हैं, आराम से बैठे बंदा, है ना? हाँ अच्छी। और बात सुनो, जब तुम मर जाओगे, इस गाड़ी का क्या होगा? कुछ नहीं, इस गाड़ी की इंस्टॉलमेंट पूरी नहीं हुई ना, बैंक वाले ले जाएंगे। कैश में क्यों नहीं ली? बंद करके बैठो। कैश पे क्यों नहीं लिया? वकूफ कहीं की। एक आखिरी बात बता दो, हैं? अब तुम्हारी गाड़ी में कोई फिल्मी टाइप के गाने हैं? नहीं। गैर फिल्मी? नहीं। किसी भी किस्म के गाने? अरे नहीं है गाने। तुम्हें गाने सुनने का बिल्कुल शौक नहीं है? तुम इतने बोर इंसान हो, कहीं तुम इस बोरियत से तंग आके तो नहीं खुदकुशी करने जा रहे थे? अच्छा मेरी बात सुनो, अब तो बता दो, हैं? क्यों खुदकुशी कर रहे थे? देखो, मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी के बारे में सब कुछ बता दिया है। जैसे मैं तुम्हारी तरह नहीं। क्या मतलब मेरी तरह? मतलब मैं एक अजनबी इंसान से ना अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करता। तुम मुझे अजनबी कह रहे हो? जाहिर है। क्या मतलब जाहिर है? मतलब पिछले आधे घंटे से मैं और तुम एक साथ हैं। मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी के बारे में सब कुछ बता दिया है। ये कि मेरे माँ बाप का कब इंतकाल हुआ, तो मुझे किसने पाला पोसा, और फिर मैं घर से क्यों भागी, और तुम मुझे अभी भी अजनबी कह रहे हो। हाँ। तुम मुझे अजनबी कह के मेरी इंसल्ट कर रहे हो। मैं तुम्हारे साथ एक मिनट नहीं रहना चाहती। क्या? और हाँ, मुझे उस रिक्शे वाले से बचाने का शुक्रिया। खुदा हाफिज। क्या हुआ? जाने वो कुत्तों की भौंकने की आवाज नहीं है? तो ये कि मुझे जंगली कुत्ते और उड़ने वाले लाल बेग से बहुत डर लगता है। अच्छा बताओ, चलना है? सीधा फिर लेफ्ट। बता भी दो, चलना कहाँ पर है? बताती हूँ ना, चलते रहो, बताती हूँ। गाइड कर रही हूँ ना तुम्हें। बस क्यों यार, मैं कोई और जगह ही ढूंढ लेता खुदकुशी के लिए। बता। यहाँ से राइट ले लो। यहाँ से? नहीं नहीं, वहां से। बस यहाँ आगे पार्क कर लो। यहाँ? हाँ, पार्क कर लो। ये कहाँ
कहाँ लेकर आ गई हो भाई? ये तो चाय का होटल है। हाँ, मैंने सोचा टेंशन दूर करने के लिए एक कप दूध पत्ती हो जाए। हैं? चलो चलो चलो। हेलो, क्या तमाशा है ये? कौन सा तमाशा? मैंने तुम्हें तुम्हारी दोस्त के घर ड्रॉप करना था और तुम मुझे ये चाय के होटल पे लेके आ गए। आर यू आउट ऑफ योर माइंड? एक बात बताओ, तुमने यहाँ का चाय पराठा खाया? नहीं। एलो, तुम्हें खाना पड़ेगा। तुम एक बार खाओ, तुम सब कुछ भूल जाओगे, ट्रस्ट मी। इनका चाय पराठा है ना, इतना कुछ सॉलिड है। चलो 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 चलो। तुम पागल तो नहीं हो? हरगिज़ नहीं। नहीं, क्योंकि मुझे शक हो रहा है कि तुम्हारा दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है और तुम घर से नहीं भागी हो, तुम पागल खाने से भागी हो, घर से नहीं भागी। ऐसे क्यों कह रहे हो तुम? क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था कि मैं मरने जा रहा हूँ और तुम मुझे यहाँ लेकर आ गई हो। अरे यार, तुम हर बात की इतनी टेंशन क्यों लेते हो? मेरी बात सुनो, पराठा चाय खा के भी तो खुदकुशी कर सकते हो ना, हैं? चलो। और वैसे भी चाय पराठा खाओगे, पेट भरा होगा, खुदकुशी करने का और मजा आएगा। अब खाली पेट क्यों खुदकुशी करोगे? नहीं, तुम नॉर्मल नहीं हो। तुम नॉर्मल हो ही नहीं सकती, तुम हो ही नहीं नॉर्मल। पता है मुझे। चलो चलो ना। क्यों यार? आप क्या करोगी? मैं पराठा खत्म करूंगी, फिर कौन मंगाऊंगी? मैं पराठे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लाइफ की बात कर रहा हूँ। लाइफ में और क्या करोगी? ओहो, वो अभी सोचा नहीं। हाँ, मतलब सोचा नहीं है, क्या बात हुई? दोस्त के घर पहुंच जाऊं, फिर सोचूंगी। वैसे तुम्हारे मामू मामी तुम्हारे लिए परेशान नहीं होंगे? और होंगे। और वो लोग तुम्हें ढूंढ भी रहे होंगे, है ना? यकीनन कर रहा हूँ। एक मिनट भाई, जरा पानी लाना। वैसे कि तुम्हारी मामी बहुत चुड़ैल टाइप की है, बहुत बहुत गुस्सा करती है। नहीं नहीं, अरे भाई मेरी कहानी टिपिकल फिल्मी वाली नहीं है। मेरे मुमानी और मामू तो बहुत अच्छे हैं, बस ये शादी वादी के मामले में ना मेरी बात नहीं सुन रहा था। देखो, शादी एक ही बार होती है, अगर वो भी अपनी मर्जी से ना हो ना तो लाना तो शक्ल है। बात तो ठीक है, मगर घर से भागना बुरी बात है, मैं बता रहा हूँ। अरे वाह, look who's talking। तो खुदकुशी करना बहुत अच्छी बात है। अरे तुम बार बार ही खुदकुशी को क्यों बीच में लेकर आती हो? तुम्हें बुरा क्यों लगता है खुदकुशी का सुन के? जब खुदकुशी कर रहे हो तो मानो। नहीं, बुरा नहीं लग रहा है मुझे, बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा है। बस खुदकुशी का सुन के मुझे याद आ जाती है किसी की मोहब्बत में नाकामी। मुझे लगा था, मैंने सोचा मैं तुमसे पूछूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि हैंडसम है, गुड लुकिंग है, कोई लड़की वाला क्यों उसे छोड़ के जाएगी? मगर छोड़ दिया उसने। वैसे बुरा मत मानना, लेकिन तुम्हारे पास जो खुदकुशी का रीजन है वो सॉलिड नहीं है, और जो एक्शन रीजन है वो बहुत बकवास है। ठीक है, मतलब जिस लड़की को तुम्हारी कोई परवाह नहीं है तुम उसके पीछे खुदकुशी करना चाह रहे हो, इसमें कहाँ की अक्लमंदी है? देखो अब्दुल शकूर। कौन अब्दुल शकूर? हमने तो दूसरे का नाम भी अभी तक नहीं पूछा। खैर, मेरा फायजा। हमजा। नहीं फायजा। मेरा नाम हमजा है, मैं अपना नाम बता रहा हूँ, हमजा नाम है। तुम्हारा नाम हमजा है? हाँ, मुझे लग रहा था तुम्हारा नाम हमजा होगा। तो हर बात तुम्हें पहले से पता होती है। मैं खुदकुशी करने जा रहा हूँ वो तुम्हें पहले से पता थी, मेरा नाम हमजा है वो मुझे पहले से पता थी। नहीं, बात तो सुनो। तो हमजा नाम के लड़के होते हैं ना, तो काफी गुड लुकिंग होते हैं। हाँ, इस वजह से मुझे लगा कि तुम्हारा नाम हमजा है। बाकी
चलो चलो। हाँ चलते हैं। अच्छा बात सुनो, रास्ते में एटीएम जाना है, वहाँ से मैं कैश निकलवा लूँ, फिर चलते हैं। हाँ हाँ चलो चलो चलो, जाओ जाओ जाओ। साथ चलेंगे ना। चलो। आप लोगों को क्या लगता है कहाँ गई होगी वो? हम तो कुछ भी नहीं कह सकते, इसलिए कि उसके तो कोई ज्यादा दोस्त भी नहीं थे। सर, हमें तो ये फिक्र लगी हुई है कि उस बच्ची को कुछ हो न जाए। वो इतनी रात को अकेली घर से निकल गई है जनाब, पता नहीं कहाँ होगी, किस हाल में होगी। आप फिक्र ना करें, मैंने तमाम थानों में इत्तला कर दी है, वहां 7 लड़की की तस्वीर भी भेज दी है और मैं कोशिश करूंगा कि 24 घंटे के अंदर अंदर आपकी भांजी मिल जाए। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा मैं चलता हूँ, आप फिक्र ना करें। जी जी, आपका बहुत शुक्रिया सर। हौसला रखें। बहुत शुक्रिया आपका। एटीएम पैसे निकालने के लिए होता है, ऐसी हवा खाने के लिए नहीं। आती होगी, वो पागल है। आती होगी मेरे साथ। बाहर आओ ना, अंदर क्या कर रही थी? मुझे लगा ये डाकू है। हेलो। अरे थोड़े पागल है क्या? क्या पूछे? ऐसी बोल रही। नहीं वाकई में आपकी इतनी बड़ी बड़ी मूंछ है, मुझे लगा आप डाकू हैं। अगर आप डाकू नहीं तो इतनी बड़ी मूंछें क्यों रखी है? बुरा मत मानिएगा, पागल है, पागल है, ये मजाक कर रही है आपसे। मजाक कर रही है। आप जाए अंदर, जाए, मैं माफी मांग रहा हूँ। दिमाग तो खराब नहीं हो गया? ऐसे कौन बात करता है? तुमने उसकी शक्ल नहीं देखी? अब मुझे बताओ, उस शक्ल से चोट लगा था क्या? शक्ल से चोट लगा था? फिर तो ऐसे कौन बात करता है? पागल हो? अच्छा ना, सॉरी। तुम खुद ही देखो, शक्ल से डाकू तो लग रहे हैं। बोलने से पहले सोचा करो क्या बोल रही होती हो। डाकू ले रहे हैं, पर इतना टाइम कौन लगाता है एटीएम के अंदर? मैं डर गई थी। देखो हाथ में से 5,000 हैं यार, वो भी अगर चोरी कर लेता ना तो मैं कहाँ? बैठो। तुम देते मुझे पैसे। यार कहाँ है तुम्हारे दोस्त का घर? याद नहीं आ रहा यार, कोई गली तो याद होगी तुम्हें। इसी गली में गार्ड बैठा था। कार्ड तो हर गली में होता है। ये कौन सी निशानी हुई भला? यार क्या क्या हो गया यार? हर बार की तरह फिर से कम मुसीबतें हैं जो एक नई मुसीबत मेरे सर पे।
नहीं होती भाई अब स्टार्टअप, हो ही नहीं सकती। फिर तुम अपनी दोस्त का एड्रेस बताओ, मैं तुम्हें पैदल छोड़ के आता हूँ, ठीक है? वो जिस पर्ची पे एड्रेस लिखा था ना, मुझसे खो गई। तो कोई बात नहीं, तुम्हारे दोस्त का घर है ना, तुम आती जाती रहती होगी तो घर का एड्रेस याद होगा, है ना? कैसे भूल सकती हो, याद होगा ना तुम्हें? यार उसके घर तो मैं लास्ट टाइम 3 साल पहले तो कांटेक्ट करो, कॉल करो उसे। वो भी 3 साल पहले हुआ था। क्या? दोस्त के घर करने क्या जा रही थी फिर? मैंने सोचा कि उसको अचानक से सरप्राइज देती हूँ। हैं? अच्छा प्लान है ना? अच्छा प्लान है। जब तक तुम मेरे साथ हो ना, मुझे सुसाइड करने की जरूरत नहीं है। सच्ची? मैं वैसे ही पागल हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि जब कोई भागता है तो कोई बैकअप प्लान होता है, ऐसे नहीं भागता। तो मैं कौन सा कोई रोज रोज भागती हूँ? हाँ, नेक्स्ट टाइम भागने से पहले ख्याल रखो। इससे पहले प्लान आई प्रॉमिस। गए बेटा, आज सब तेरी वजह से हुए। गए हम, लग गए।